हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैमिली व्लॉगर पूजा में आप सभी का स्वागत है। चलिए लगते हैं काम में, जो कि करना है। और मैंने कल के ब्लॉग में थोड़ा सा आइडिया दे ही दिया था कि फिर से सफाई अभियान शुरू होगा आज। तो मैं लग चुकी हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो मैंने सोचा कि चलो आपको हाय हेलो तो बोल ही देती हूँ और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि फिर एक बार काम में लगूंगी तो पता नहीं बात कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो मैं बीच में रुक कर पहले आप सभी से मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि आपसे मिलना तो ज़रूर बनता है ना पहले। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे ब्लॉग को, चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। सो तो कुछ है, छोटा सा रीज़न है और जिसकी वजह से मैं ये सफाइयाँ कर रही हूँ। सर्दी में दिल तो नहीं है लेकिन करनी है सफाई। सफाई मैं बीच बीच में करती रही हूँ, क्योंकि पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है कि हाँ मैं जिस काम के लिए बोल रही हूँ वो हुआ, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया। तो इस बार ये है कि नहीं, अब वो होना ही है, अब उसको और कैंसिल नहीं कर सकते। तो क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो गया है, करते करते बहुत लेट होता जा रहा है। पहले हेल्थ वगैरह की वजह से ही मेरा बहुत हो गया है, तो फिर नहीं कर पा रहे थे। तो अब सोचा कि अब कर लेते हैं। हालांकि सर्दी बहुत है, लेकिन सर्दी गर्मी मौसम ये लगा रहेगा यार, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो इस बार कुछ नहीं कैंसिल करना है, इस बार ये काम करना ही करना है। तो एक बार फिर से मैं लगी हुई सफाई में। तो मैं सोचा कि चलो किसी का मैसेज आया तो कर लेती हूँ मैं सफाई। और खाना वगैरह मैंने बना दिया है, क्योंकि खाने अगर सफाई में लग जाओ और बीच में फिर खाना बनाओ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, रोटी बनाई है, तो वो सब खा लेंगे और बीच में मैं अपना काम करती रहूँगी। तो खाना बन चुका है, अब मुझे सिर्फ सफाई ही करनी है, टोटल पूरे घर की सफाई करनी है। और क्यों कर रही हूँ मैं सफाई इतनी सर्दी में, वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि क्यों मैं इतनी सफाई सफाई कर रही हूँ। तो जितना हो सकता है, क्योंकि सर्दी है बहुत ज़्यादा, कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ पता नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं क्लीन कर पाऊँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि कर लूँ। क्योंकि पापा गुस्सा करेंगे सर्दियों में, क्योंकि सर्दी बहुत अच्छी वाली हो रही है इसमें नो डाउट, लेकिन सफाई करनी है, अच्छा नहीं लगता ना घर। हालांकि क्लीन डेली होता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो लगता है कि नहीं, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो चलिए मैं लगती हूँ साफ़ सफाई में और आप बने रहिए तो चलिए, और देखते हैं बीच बीच में बात हो पाती है तो कोशिश करूँगी बात करने की। अदरवाइज़ पहले मैं काम करूँगी पूरा, जितना भी मैं काम कर सकती हूँ, जितना हो जाए पूरा का पूरा। तो चलिए मैं लगती हूँ साफ़ सफाई में, और आप साथ बने रहिए अपनी पूजा के साथ, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोगों के शेयर करने से ही मुझे सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि लोग, ज़्यादातर लोगों के पास मेरी वीडियो जाएंगी और उससे मुझे व्यू आएंगे, और उसी के थ्रू शायद मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। और सर्दी हो रही है, आप देख सकते हैं मैंने कैप पे ओढ़ी हुई क्योंकि सर्दी है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ सफाई, क्योंकि बातें करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। सर्दी में तो वैसे भी दिन छोटा होता है, तो कर लेती हूँ मैं फटाफट का। हाँ जी, तो बस आपसे बातें कर कर मैं फिर से अपना दोबारा लग गई अपनी क्लीनिंग पर। और बहुत टाइम लगा मुझे, बहुत टाइम क्या, पूरा दिन ही लग गया पूरा घर क्लीन करने में। बस वो भी नीचे का ही पोर्शन किया मैंने, ऊपर का तो करा है नहीं, सच बताऊं, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि फिर भाई ने भी मना कर दिया कि ऊपर का पोर्शन छोड़ देते हैं, सिर्फ नीचे वाला जो एरिया है अपना वो क्लीन कर लेते हैं। और इसे करने में भी बहुत टाइम लग गया, क्योंकि सुबह अपना जो रेगुलर अपना ब्रेकफास्ट और लंच का है, ये तो देखो करना ही है, तो इसमें भी टाइम जाता है। और उसी के बीच में मैं अपना काम भी कर रही थी, और फिर खाना वाना बनाने के बाद मैं फिर बिल्कुल फ्री होकर लग गई क्लीनिंग करने। और मैं ऐसी सोफे पे चढ़ चढ़ के ही सारा कर रही थी। कई बार डर भी लगता है कि गिर ना जाऊं, लेकिन फिर सफाई करनी है। और कई बार पापा तो गुस्सा भी करते हैं कि क्या ध्यान नहीं देती है, गिर जाएगी, चोट लग जाएगी। लेकिन इतनी तो एक्टिव हूँ मैं कि मुझे इतनी फर्क नहीं पड़ता, इतनी परवाह नहीं है मेरी मुझे कि हाँ मैं गिर जाऊंगी या कुछ। तो मैं आराम से कर लेती हूँ अकेले ये सब चीज़ें। और देखो ये चीज़ें तो एक लेडी ही अच्छे से कर पाती है। अगर इसमें मैं भाइयों की हेल्प मांगूँ कि भाई ये कर दो, तो वो ये काम तो उनसे नहीं होने वाला, बाकी मेरी आधे चीज़ें टूट भी जाएंगी और काम से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होगा। और वैसे उन्हें ये चीज़ें नहीं आती हैं, ये सब क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग ये सब नहीं आती। हाँ वो थोड़ा जो वैसे काम होते हैं उन कामों में मेरी मदद कर देते हैं, कि घर धुलाना हो या कोई सामान इधर से उधर करना, शिफ्ट करना, इस तरह के कामों में वो मेरी हेल्प कर देते हैं। बाकी इस तरह की कोई हेल्प की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मैं खुद ही कर लेती हूँ, और उनसे होता भी नहीं है ये काम। लड़कों से कहाँ होता है, आप सभी को पता है, लड़के इतना नहीं कर पाते हैं। हाँ आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दे वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बस ये सब मैं कर रही थी, और एक एक कमरा करने में भी बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना था। और उसके बाद फिर हाँ जी,
देख लीजिए पूरे घर में पानी पानी हो रहा है। ये अभी टांगे में हट जाएंगे। तो पूरा घर वॉश कर दिया है। वो पापा का बिस्तर है, झाड़ कर वापस से रख दिया क्योंकि उन्हें यहीं बैठना, वो इंतज़ार कर रहे हैं कब धुल जाए। और शाम हो चुकी है और आप देख सकते हो 4:30, शाम के 4:30 हो गए हैं क्लीनिंग करते करते। और ये पूरा वॉश हो गया है, बस मैं इसको वाइप कर रही हूँ। तो भाई धो रहा है बाहर और मेरी ड्यूटी है वाइप करने की। हाँ जी, तो मेरी ड्यूटी है वाइप करने की। मैं ले रही हूँ वाइपर हाथ में और कर लेती हूँ फटाफट क्योंकि शाम हो गई है भाई, 4:30 हो गए। ठंड में 4:30 बजे पानी में लगना आप सोच ही सकते हो। पूरा पानी पानी है। कुछ धो दिए और कुछ ये धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं मेरे बेड पर। तो ये जो धुले हुए कपड़े हैं ये मैं आराम से करूँगी, ये सब काम निपटा के। ये तो मैं रात में भी कर लूँगी, नो प्रॉब्लम। तो धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं और अभी मुझे मेरा मंदिर रह गया है सिर्फ। तो मैं देखती हूँ रात को ही या फिर कल मॉर्निंग में। अगर रात को नहीं कर पाई तो कल मॉर्निंग में मंदिर भी मुझे क्लीन करना है सारा। और बस नीचे से धोया, बिल्कुल ऊपर से नहीं धोया। ऊपर से भाई ने बोला कि नहीं धोएंगे, बहुत सर्दी हो रही है, तो वो पोछा लगा देंगे। झाड़ मैंने सारा दिया है, वैसे गंदा था नहीं। अभी मैंने मुश्किल से 10-15 दिन पहले ही किया था साफ़, 15 दिन भी नहीं हुए मैंने पूरा घर साफ़ किया था। लेकिन फिर से किया है क्योंकि भाई रीज़न है और बहुत ही अच्छी सी एक न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वो शेयर करूँगी कि एक्चुअली कोई आने वाला है घर में। तो किसके स्वागत में मैं इतनी तैयारियां कर रही हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी क्या, सीधा दिखाऊँगी मैं, तो सिर्फ तैयारियां कर रही हूँ। तो चलिए मैं कर लेती हूँ जल्दी से वाइप और उसके बाद ये सूखने में टाइम लगेगा। शाम हो गया तो पापा अंदर आने वाले, गुस्सा करेंगे। कर लेते हैं साफ़ और इसी में पूरा दिन निकल गया। ये पूरा सब डस्टिंग वगैरह सारे कमरों की सफाई करने में बहुत टाइम लग रहा है भाई। और मेरी कैप नहीं उतरी है और लगे हुए पानी में हम दोनों भाई बहन लगे हुए हैं। आज बड़े वाले गायब हो गया, वो बाहर बैठा, आज वो हाथ नहीं लगा रहा कि करने दो इन्हें दोनों को। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे फिर शावर भी लेना है और अभी एक वॉशरूम है जो क्लीन करना होगा। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना, ये सब करके नहाने जाऊँगी ना तभी उसको साथ के साथ, मतलब वॉशरूम को भी साथ के साथ ही मैं क्लीन कर दूँगी। तो वो एक वॉशरूम कर दिया है क्लीन, एक अभी रह गया, जब नहाने जाऊँगी तभी कर दूँगी। एक है वो भाई कर लेगा, उसे मैं नहीं करने वाली, बोल दूँगी भाई से, वो कल कर लेगा अपना वॉशरूम साफ ऊपर, क्योंकि वॉशरूम क्लीन होनी चाहिए। वैसे क्लीन होते हैं लेकिन फिर भी क्लीन होने चाहिए, कोई आए घर पे तो यूज़ करे तो अच्छा सा नहीं लगता अगर गंदा हो। वैसे मोस्टली साफ़ ही रहते हैं। तो एक होता है ना जब पूरा घर साफ़ किया तो पूरा ही करेंगे। तो बस चलिए, किचन मेरी साफ़ हो गई है, रूम्स मेरे क्लीन हो गए, सिर्फ धुले हुए कपड़े जो रखे हुए हैं ये मुझे कैरी करके तय करके अलमारी में लगानी है। किचन विचन मेरी साफ़ हो चुकी है, बिल्कुल धुल के चकाचक हो चुकी है। तो चलिए, शाम हो गई अभी और थक तो गई हूँ क्योंकि कंटिन्यू हाथ चल रहे हैं। वो तो मेरा भाई मेरे साथ लग जाता है और मेरी ज़ुकाम भी हो गया, तो मेरा भाई मेरे साथ लग जाता है। तो मेरी थोड़ी हेल्प हो गई क्योंकि वो भी घर पर है तो मेरी हेल्प कर देते हैं। जब घर पर मतलब बिज़ी होते हैं अपने जॉब वगैरह में तब तो कोई मतलब ही नहीं। तो चलिए मैं अब कर ही लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अंधेरा हो गया और ये सूखा नहीं है यार, नहीं सूखा अभी तक। और ये लाइट भी गड़बड़, हमारे घर की सारी लाइट गड़बड़ हो रही है भाई। कोई भी लाइट ऑन करो, मेरी किचन की, यहाँ की सारी लाइट ऑफ हो गई हैं। सर्दी हो गई है अच्छी वाली, ठंड हो गई है। तो चलो भाई चाय बना लेते हैं, चाय पीने का दिल कर रहा है। चाय का टाइम भी ओवर हो गया है वैसे तो, लेकिन चलिए बना लेते हैं चाय। और चाय तो ज़रूरी है, तो चाय बना लेते हैं और फिर देखते हैं फिर क्या काम है आज। चलो मैं बताती हूँ उसके बाद मुझे क्या काम करना है, पहले चाय बनाते हैं।
हाथ हो गए हैं सुन मेरे फिर से यार। तो वैसे आप लोग सोचते रहोगे कि इतनी सर्दी में कौन सफाई करता है, इतनी मतलब ऐसे सफाई तो रोज होती है, लेकिन मेरा मतलब है ये धोना, फर्श को धोना इतनी सर्दी में कौन करता है। तो मैंने किया है, तो उसका कुछ रीज़न है, तो वो तो मैं आपको इस व्लॉग में तो नहीं बताऊंगी, इससे नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो बने रहिएगा, व्लॉग जरूर देखिएगा, तो क्योंकि तभी पता चलेगा। और मोस्टली तो वैसे सारी क्लीनिंग मेरी हो ही चुकी है। और एक सेकेंड रुकिए। तो क्लीनिंग तो मेरी हो चुकी है, जो भी क्लीनिंग मुझे करनी थी पूरे घर की। और जो भी ओकेज़न है जिसके लिए मैं इतनी तैयारियां कर रही हूँ, वो तो परसों को ही पता चलेगा। उसकी जो प्रिपरेशन है वो मैंने ऑलमोस्ट कर ली है। कुछ छोटी छोटी सी रह गई हैं, वो भी कल का दिन है, छोटी छोटी सी हैं। कल का नहीं, वो परसों ही होगा। वो वही चीज़ रह गई है जो परसों कर पाएंगे, तो बस वही रह गई। बाकी उससे रिलेटेड मेरी जितनी भी मतलब उसके लिए प्रिपरेशन थी, जो भी चीज़ें करनी थी मुझे, वो सारी प्रिपरेशन मैं कर चुकी हूँ। मैंने दिखाया नहीं, बताया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि सीधा आपको तभी बताऊंगी जब वो दिन आएगा, तभी आपको उस चीज़ के बारे में, वो न्यूज़, गुड न्यूज़ मैं आपको तभी दूंगी साथ के साथ। तो पहले मैं वो सस्पेंस नहीं बनाना चाहती थी कि उसको मैं बता दूं और शुरू में बता दूं, तो वो मज़ा नहीं आएगा। सीधा आपको उसी दिन मैं आपको बताऊंगी, जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा। और यार मेरा फर्श ना मैंने अच्छे से वाइप कर लिया, पूछ लिया, लेकिन अभी भी सूखा नहीं है, तो ठंडी इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। और चाय बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर निकल गई थी, क्योंकि पूरा दिन घर के काम में ही निकल गया मेरा, है ना। और सारा दिन काम में निकल गया है, वो गंगा जल रखा हुआ है। और आज एक, क्या कहते हैं, मेरा हाथ दुख रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, ऐसा हाथ दुख रहा है मेरा, तो अब ठीक है। तो मेरा हाथ बहुत दुख रहा था भाई, और बाहर सब्जी वाला आ गया, उसकी आवाज़ आ रही है। वो इसका ये टाइम फिक्स है बिल्कुल, इसी टाइम वो आता है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, ये टाइम, ये जो भैया आते हैं इनका टाइम फिक्स है, तो इस टाइम ये आते ही हैं। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि मेरी जो भी प्रिपरेशन थी वो सब कंप्लीट हो गई है, जो मैंने आपको नहीं बताई, आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि वो मैं आपको एक साथ ही बताऊंगी कि किस चीज़ की मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन वो किस चीज़ की कर रही थी वो आपको परसों पता चलेगा, परसों वाले ब्लॉग में, मतलब इससे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और सारा काम मैंने कर लिया है, तो बस अब चाय बना रही हूँ। और मेरे कपड़े मैंने आपको बताए थे, वो मैं करूँगी थोड़ी देर में, चाय पीते पीते करती हूँ, देखती हूँ जैसे भी होगा। और खाने में क्या बनाना है, तो खाने में मैंने आपको बताया था, आज बनाई थी मैंने आलू मटर की सब्जी। और आज मैंने थोड़ा सा पहले ही अपनी थोड़ी चालाकी भी ये दिखाई है कि मैंने आज सुबह ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा सब्जी बना ली, क्योंकि मुझे पता था इस टाइम पूरा दिन काम करने के बाद बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं सब्जी वगैरह बनाऊँ, ये सब करूँ। बस ये है कि मैं, वो सब्जी रखी हुई है, आज उसी से खा लेंगे, मैं रोटियां बना दूंगी। तो आज डिनर में मैं कुछ ऐसा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि नहीं होता यार पूरा दिन काम करने के बाद ना, फिर अब इस टाइम क्या पानी में लग के ना इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है कि दोबारा से फिर किचन में वो प्रॉपर काम करने की अभी मत नहीं है। ये पूरी टाइल्स वगैरह ये सब वॉश की है, पूरा प्रॉपर क्लीनिंग की है पूरा। तो अब सर्दी से मतलब पानी में लगे हुए हैं यार, सर्दी है और शाम का टाइम हो गया, तो नहीं होना पॉसिबल। और मुझे पता था कि इसी वजह से मैंने सुबह ही बना ली थी सब्जी, मतलब दोपहर लंच में बना दी थी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कि शाम को खा लेगा। कभी कभी तो चलता है, वैसे तो दोनों टाइम बनती हैं देखो, लेकिन कभी कभी तो चलता है ना कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो अपना थोड़ा सा काम ईजी करने के लिए, ऐसा बहुत से लोग करते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, बहुत से लोग करते हैं कई बार, तो मैं कभी कभी थोड़ी सी कामचोरी दिखा देती हूँ। तो मैंने इसीलिए आज थोड़ी सब्जी एक्स्ट्रा बना ली है। तो सब्जी नहीं बनानी है, सिर्फ रोटियां बनाएंगे और देखते हैं बाकी। बाकी जब कई बार मूड का पता नहीं चलता है, तो अभी फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं, क्योंकि सब्जी तो रखी, सब्जी तो मैं नहीं बनाने वाली, रोटी बनेगी। मेरा दिल किया तो देखते हैं कुछ कर लेते हैं। और बर्तन, वो कपड़े रखे हैं वो कैरी करने हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है मुझे। पर फिर भी ना, रोटी बनाने का मतलब नहीं कि रोटी बनाई, रोटी बना के फिर से खाना वाना करके, और ये फिर से जितनी क्लीन दिख रही है ना, ये फिर से रोटी बनाने में भी गंदी होती है यार, तो फिर से वही किचन साफ, बर्तन साफ, वो तो करनी ही है, तो वो करेंगे। और मैं पहले दूध डाल देती हूँ।
एक मिनट जरा मैं दूध डाल दूँ यार, एक हाथ से पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, तो दूध डाल दिया। कलर कैसा रहा है? अच्छा, लाइट की वजह से लग रहा है। हाँ, और दूसरा बताऊँ, देखो क्लीनिंग तो मुझे करनी ही थी, और ये काम मुझे आज नहीं कल करना था, ये क्लीनिंग मतलब धोने वाला काम। लेकिन मैंने आज इसीलिए कर दिया क्योंकि सच बताऊँ आज धूप निकल गई थी जब मैं खाना बना रही थी। क्यों, ये था कि मैं फटाफट खाना बना लूँ तो डस्टिंग वगैरह मैं आज कर दूँगी, क्योंकि पूरे घर की डस्टिंग एक ही दिन में करना बहुत मुश्किल है सच में। पूरे घर की एक, हाँ ये होता है एक कमरे की कर ली, एक आपको किचन भी करनी है, आपको सारे रूम भी करने हैं, अब बाकी एरिया भी होता है वो सब भी करना है। तो आप सोचो कि उसी दिन आप क्लीनिंग डस्टिंग भी कर दो, उसी दिन आप वॉश भी कर दो अकेले, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज मैंने वो किया क्योंकि मुझे पता था आज मौसम सही है, धूप निकल गई थी आज एक्चुअली ना, तो मैंने पूरा फ़ायदा उठा लिया धूप निकलने का। और बस मैंने फटाफट से खाना बनाकर सीधे डस्टिंग में मैं लग गई, पूरी डस्टिंग मैंने कर दी। उसके बाद मैंने भाई को बोला कि भाई अब थोड़ी सी हेल्प कर और मेरे साथ फटाफट घर धुलाते, क्योंकि धो तो मैं अकेली भी देती, लेकिन सर्दी है तो ये रहता कि 2 जने मिलके करी तो थोड़ा जल्दी हो गया, नहीं तो मुझे ये टाइम हो जाता अकेले लगे लगे। तो वैसे भी आपने देखा ही था 4:30 बजे मैं धो रही थी, मतलब वाइफ कर रही थी, भाई धो रहा था। उसके बाद मैं शावर लेने गई हूँ, शावर लेने से पहले मैंने वो वाला वॉशरूम पूरा क्लीन किया है, उसमें भी मेरा आधा पौना 1 घंटा लग गया, वॉशरूम में भी मुझे उसके बाद पूरा 1 घंटा लगा, तब जाकर मैं फ्री हुई हूँ। तो हो गया काम, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पानी का काम करने में, अदरवाइज कितना भी काम कर लो कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों में आप कितना ही पानी में काम करते रहो, आप पूरा दिन करते रहो आराम से कर लोगे, लेकिन सर्दियों में थोड़ा पानी से तो होती है वो। तो चलिए चाय पी लेते हैं हम। तो बस चाय पीने के बाद मैंने अपना ये काम भी फिनिश किया, क्योंकि ये भी मेरे पूरे बेड पर फैला हुआ था ऐसे ही, और मतलब बैठने की भी जगह नहीं थी क्योंकि कपड़े बहुत सारे धुले थे। और तो बस मैं फटाफट ये अपने सारे जो कपड़े हैं, भाइयों के कपड़े अलग और पापा के अलग, मेरे अलग, सबको अलग अलग तय लगा कर रख रही हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग हैं, क्योंकि फिर मिक्स हो जाते हैं। दोनों भाइयों के तो एक साथ ही रहते हैं क्योंकि वो तो दोनों एक दूसरे के मिक्स पहन लेते हैं, लेकिन हमारे फिर मिक्स हो जाते हैं इधर उधर, तो वो मेरे कपड़े गिरा देते हैं मैं उनके गिरा देती हूँ, यही होता है। और पापा के तो बिल्कुल अलग रखते हैं, हालांकि वो अपने कपड़े लेकर कभी नहीं पहनते, उनको देने ही होते हैं, लेकिन बस उन्होंने कभी लिए नहीं है, कभी खुद से पहने नहीं है, तो हम ही देते हैं शुरू से ही। मम्मी देती थी या मैं देती थी, और आज भी वही है कि मैं देती हूँ या कभी भाई दे देते हैं। तो उनको उनको तो अलमारी छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें तो सब कुछ बिस्तर पे मिलता है आराम से। हाँ, कभी कभी कह दो ना ले लो तो बस कि अच्छा आप मेरे कपड़े भी नहीं दे सकते, तो चलो वो तो हमारा हाँ, एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ चलती रहती है। मैं तो कई बार बोल देती हूँ कि अपने कपड़े खुद प्रेस करना सीख लो, अपने कपड़े पहनने के लिए खुद रेडी मतलब निकालना शुरू करो। तो कहते हैं हाँ मेरे कपड़े करने में ही तू ज्यादा थक जाती है तो बस मैं उनको छेड़ती रहती हूँ कि थोड़ा सा एक्टिव रहो, ये रहो, लेकिन उन्होंने कभी किया ही नहीं है ये काम। बस उनको अपने ऑफिस के काम से मतलब था, घर के किसी काम से कोई था ही नहीं। और बस वो है मार्केट वार्केट मम्मी के साथ जाना, वो काम अलग होते थे, लेकिन घर के किसी काम से पापा का कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। तो और अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि कभी उन्होंने किया नहीं, तो हम भी कभी कहते नहीं, मजाक मस्ती चलती रहती है, वो अलग बात है। मैंने नदी दे दे रोटी ने दे दे, मैंने नहीं दी रोटी। चलिए जी, एक काम और है वो काम भी निपटा लेते हैं। अब आप सोचोगे इतनी रात को क्या काम है, तो खाना पीना हो गया, सब्जी बनानी नहीं थी, रोटी बनाई है, कपड़े वगैरह अलमारी में पूरी तरह सेट कर दिए, और 9 बजे का टाइम हो रहा है। और ये हमारे आ गए, खाना खाने का इनका भी टाइम हो गया, तो ये भी खाना खा रहे हैं। क्या करें, ये भी छोटी छोटी सा, अभी ये ना खाने के लालच में तो आए, अभी थोड़ी देर में यहाँ आकर बैठेंगे कि आग जला लो, जो कि इनका टाइम फिक्स हो चुका है। तो चलिए, ये भी निकल आए, खाना खा के हम सब बाहर, सब बिस्तर में घुसते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो चलिए, मैं जो काम के लिए जा रही हूँ चलती हूँ। चलिए आपको बता देती हूँ कहाँ जा रही हूँ। तो मैं पड़ोस में जा रही हूँ, दूर नहीं जा रही हूँ कहीं, और थ्रेडिंग कराने की सोच रही हूँ, थ्रेडिंग करा लेती हूँ, क्योंकि मैं पार्लर पे, तो जहाँ मैं जाती हूँ पार्लर पे, वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, थोड़ा दूर पड़ता है, और मुझे ज़्यादा कुछ कराना होता नहीं है, तो थ्रेडिंग ही करानी होती है। तो जो पड़ोस में है वो पार्लर पर मतलब काम आता है उनको, वो करती हैं पार्लर का काम, तो इस टाइम घर पर आती हैं, तो फिर मैं यहीं पर उनसे करा लेती हूँ घर पर ही, कहीं बाहर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे जो इतनी दूर जाना पड़ता था, जो इतनी दूर मुझे जाना पड़ता था, वो मेरा बच गया है। वहाँ भी चली जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कभी अगर यहाँ नहीं हो पाता है, ये बिज़ी होती है, तो मैं वहाँ चली जाऊँ। मैं शुरू से वहीं जाती रहती हूँ, गई हूँ बहुत सालों से, मैं वहीं पर गई हूँ। और ये डॉगी बोल रहा है, तो
लेकिन वो थोड़ा दूर हो गया है यहाँ से। और फिर जब घर के पास में फैसिलिटी है तो हर कोई ये सोचता है इतनी दूर क्यों जाए, है ना। तो मैं भी ये करती हूँ कि जब वो उस टाइम आती हैं तो सिर्फ मुझे थ्रेडिंग करानी होती है, और कोई ऐसा कोई स्पेशल मतलब स्किन ट्रीटमेंट में बहुत ही रेयर मैं कोई स्किन ट्रीटमेंट या कुछ भी लेती हूँ। नॉर्मली मोस्टली तो मैं खुद घर पे अपना स्किन केयर करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बिल्कुल अच्छी नहीं है, और इसका मैं डॉक्टर से भी काफ़ी ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ, तो मुझे इसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो मेरा फेस बहुत ख़राब है, पिगमेंटेशन है मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत पैसा वेस्ट कर चुकी हूँ, एक मोटा अमाउंट में वेस्ट कर चुकी हूँ डॉक्टर्स के पास, ब्यूटिशनर के पास भी। सो अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं सिर्फ अपनी डाइट पर ध्यान देती हूँ और अपने घर पे घरेलू उपचार करती हूँ, दैट्स इट। तो चलिए मैं करा आती हूँ थ्रेडिंग, पास में चलते हैं। इनका डिनर चल रहा है। जला लो आग इनके लिए, बेचारों के लिए। कहाँ चले? तो चलिए, घर से 2 घर छोड़ कर ही है, ज़्यादा दूर नहीं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे लिए ये हो गया है कि मुझे दूर जाने से मैं बच गई हूँ। तो चलिए मैं करा लेती हूँ।